मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम एक स्कूल बस को देखते हैं जिसमें स्कूल के कुछ बच्चे होते हैं। तभी उस स्कूल बस में एक बच्चा इंटर होता है जिसका नाम पीटर पार्कर होता है और तभी एक बच्चा पीटर को धक्का देकर नीचे गिरा देता है, लेकिन पीटर उसे कुछ भी नहीं कहता है। स्कूल के बच्चे पीटर को काफी कमजोर समझते थे, जिस वजह से वो पीटर का काफी मजाक बनाते थे। वहीं हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम हैरी होता है। हैरी बाकी बच्चों की तरह उसका मजाक नहीं बनाता था, बल्कि वो तो पीटर का सबसे अच्छा फ्रेंड होता है। हैरी के पास काफी पैसा होता है क्योंकि हैरी के डैड काफी सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं। अब वो सब बच्चे और पीटर उस लैब के अंदर आ जाते हैं। उस लैब में बहुत ही स्पाइडर्स होती हैं। पीटर वहाँ पर अलग अलग स्पाइडर्स की फोटोज क्लिक कर रहा होता है। तभी एक स्पाइडर की फोटोज क्लिक करते टाइम पीटर के हाथ पर वो स्पाइडर बाइट कर लेता है। उस स्पाइडर के बाइट करने से उसे काफी पेन होने लगता है और साथ ही उसकी हेल्थ भी काफी खराब होने लगती है, जिस वजह से पीटर उस लैब से निकलकर घर पर आ जाता है। लेकिन अभी भी पीटर की हेल्थ लगातार बिगड़ती ही जा रही होती है और बाद में पीटर रूम में ही बेहोश हो जाता है। इधर हम उस रिच बच्चे यानी हैरी के डैड को देखते हैं, जो कि अपना एक इन्वेंशन मिलिट्री को दिखा रहे होते हैं ताकि मिलिट्री के लोग उस प्रोजेक्ट में फंड देने के लिए रेडी हो जाए। लेकिन मिलिट्री को हैरी के डैड के उस इन्वेंशन में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती है, इसीलिए मिलिट्री वाले हैरी के डैड से उस सिरम के बारे में पूछते हैं जिस सिरम का यूज कर कोई भी इंसान काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता था। लेकिन नॉर्मन मिलिट्री को बताता है कि उस सिरम को पूरा करने के लिए मुझे कुछ टाइम और चाहिए, जिस बात से मिलिट्री के लोगों को हैरी के डैड पर काफी गुस्सा आता है, जिस वजह से मिलिट्री के लोग उनके प्रोजेक्ट में जो फंडिंग कर रहे थे उन्हें वो रोक देते हैं। इस बात से हैरी के डैड काफी परेशान हो जाते हैं, इसीलिए वो उस सिरम को खुद पर ही टेस्ट करने का डिसाइड करते हैं। नॉर्मन यानी हैरी के डैड एक मशीन के अंदर आ जाते हैं, उनके साथ उनका असिस्टेंट भी वही मौजूद होता है। नॉर्मन अपने असिस्टेंट को उस मशीन को ऑन करने का ऑर्डर देते हैं, जिसके बाद वो मशीन स्टार्ट हो जाती है और उसमें वो सिरम आने लगता है। उस सिरम के वहां आते ही हैरी के डैड बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर उनका असिस्टेंट काफी डर जाता है, जिस वजह से वो उन्हें चेक करने वहां पर आता है। लेकिन तभी नॉर्मन यानी हैरी के डैड को होश आता है, लेकिन वो अपने ही असिस्टेंट को मार देते हैं क्योंकि हैरी के डैड के ऊपर उस एक्सपेरिमेंट का काफी बुरा असर हुआ होता है, क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट से वो पागल हो गए होते हैं और साथ ही उन्होंने वो ग्लाइडर भी हासिल कर लिया होता है। इधर हम पीटर को देखते हैं जो कि उस स्पाइडर के काटने की वजह से काफी पावरफुल हो गया होता है। पीटर को अपने ग्लासेस के बिना भी सब कुछ साफ दिखाई दे रहा होता है और साथ ही वो अपनी बॉडी में काफी पावर भी महसूस कर पा रहा होता है, ऐसी ताकत जो उसने आज से पहले कभी महसूस न की हो। पीटर स्कूल में लंच कर रहा होता है, तभी पीटर के हाथ से नेट यानी एक स्पाइडर के जैसे जाल निकल रहा होता है। पीटर जब उस जाल को अपने हाथ से अलग करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी पीटर की गलती की वजह से एक बच्चे के ऊपर खाना गिर जाता है, जिस वजह से उस बच्चे को पीटर पर काफी गुस्सा आता है और वो पीटर की तरफ उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन अब क्योंकि उस स्पाइडर की वजह से पीटर के पास काफी ज्यादा पावर्स आ गई होती है, जिसकी वजह से पीटर उस बच्चे के अटैक से खुद को बचा लेता है और बाद में वो उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद पीटर वहां से भागकर बाहर आ जाता है। पीटर को खुद पर ये यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि उसने अकेले उस शैतान बच्चे को हराया है। पीटर को ये एहसास होने लगता है कि उसे एक स्पाइडर ने काटा है और शायद उसमें भी स्पाइडर्स जैसी एबिलिटीज आ गई है। इस वजह से पीटर वॉल पर चढ़ने का डिसाइड करता है और वो वॉल पर चल भी पा रहा होता है, बिल्कुल एक स्पाइडर की तरह। पीटर को ये यकीन हो जाता है उसमें भी सुपर पावर्स आ गई है। पीटर अपने नेट को अच्छे से यूज करने का ट्राई करता है और फाइनली पीटर अपने नेट को सही से यूज करना सीख जाता है। पीटर के अंदर काफी ज्यादा सुपर पावर्स आ गई थी और वो काफी पावरफुल भी हो गया होता है, जिस वजह से वो रेसलिंग में हिस्सा लेने का डिसाइड करता है। नेक्स्ट डे पीटर रेसलिंग के लिए जा रहा होता है। पीटर के साथ उसके अंकल भी होते हैं जो कि अंकल बेन होते हैं। अंकल बेन पीटर
को बताते हैं कि तुम्हें जो अनोखी शक्तियां मिली हैं उनका यूज तुम लोगों की हेल्प करने के लिए करो, न कि उन पावर्स का यूज अपने फायदे के लिए, क्योंकि बड़ी पावर्स के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। लेकिन पीटर अपने अंकल की बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता है और वो वहां से निकल जाता है। पीटर उसी रेसलिंग मैच में आ जाता है। पीटर के सामने एक रेसलर होता है जो कि काफी गुस्से में लग रहा होता है। वो पीटर पर अटैक करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन पीटर उस रेसलर के अटैक से खुद को सेव कर उसे ही हराकर ये मैच जीत जाता है। लेकिन वहां का जो मैनेजर होता है वो पीटर को पैसे देने से मना कर देता है और वहां से जाने को कहता है, जिस बात पर पीटर को काफी बुरा लगता है और वो वहां से जाने लगता है। तभी वहां पर एक चोर आ जाता है और वो उस मैनेजर के सारे पैसे लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन पीटर उस चोर को कुछ भी नहीं करता है और वहां से जाने देता है। पीटर जब रोड पर होता है तभी उसे एक जगह पर बहुत सारे लोग किसी को घेरे हुए नजर आते हैं और जब वो वहां जाता है तो उसे वहां पर अंकल बेन नजर आते हैं, जिन पर किसी ने गन से अटैक कर दिया होता है और साथ ही वो उनकी कार भी वहां से लेकर चला गया होता है। इस बात से पीटर को उस चोर पर काफी गुस्सा आता है, इसीलिए पीटर नकाब के साथ उस चोर के पास आ जाता है जिसने पीटर के अंकल पर गन से अटैक किया होता है। पीटर उस चोर पर काफी अटैक करता है और बाद में वो चोर नीचे गिर जाता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। इधर हम मिलिट्री के कुछ ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि एक वेपन को टेस्ट कर रहे होते हैं। तभी वहां पर हैरी के डैड आ जाते हैं। ग्रीन गॉब्लिन अपने पावरफुल वेपन यानी ग्लाइडर से उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। हम पीटर को देखते हैं जो कि अपने अंकल बेन की डेथ से काफी अपसेट होता है और उसे अपने अंकल की वो बात याद आने लगती है, जिस वजह से पीटर ये डिसाइड करता है कि वो अपनी पावर्स का यूज लोगों की हेल्प करने के लिए यूज करेगा और अपने लिए एक शूट भी बनाता है, जिसे पहनने के बाद पीटर पूरी तरह से एक सुपर हीरो यानी स्पाइडरमैन बन जाता है। पीटर बुरे लोगों को पकड़कर लोगों की हिफाजत किया करता था, जिस वजह से स्पाइडरमैन पब्लिक के बीच पॉपुलर होना स्टार्ट हो जाता है और साथ ही पीटर एक जॉब किया करता था जिसमें वो स्पाइडरमैन की सबसे बेस्ट फोटोज लाकर दिया करता था। इधर हम हैरी के डैड को देखते हैं जिन्हें बाकी लोग कंपनी से बाहर निकालने की बात कर रहे होते हैं। नॉर्मन उन्हें काफी समझाता है कि उसे कंपनी से बाहर न किया जाए, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता है और वो उन्हें कंपनी से बाहर कर देते हैं। इधर हम पीटर को देखते हैं जो कि एक फेस्टिवल में आया होता है। उस फेस्टिवल में मैरी चैन और हैरी भी मौजूद होते हैं और तभी वहां हैरी के डैड यानी ग्रीन गॉब्लिन आ जाता है जो कि उन लोगों को मार देता है जिन्होंने उसे कंपनी से बाहर कर दिया होता है। अभी पीटर भी स्पाइडरमैन के शूट के साथ वहां आ जाता है और वो ग्रीन गॉब्लिन से लड़ने लगता है और बाद में वो उसका ग्लाइडर खराब कर देता है, जिस वजह से गॉब्लिन को वहां से जाना पड़ता है। लेकिन उस अटैक की वजह से मैरी चैन भी नीचे गिरने वाली होती है और तभी उसे स्पाइडरमैन उसे गिरने से बचा लेता है और बाद में वो वहां से चला जाता है। इधर हम हैरी के डैड को देखते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें रोकने वाला सिर्फ स्पाइडरमैन है। अगर वो उसे भी अपने साइड कर ले तो उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं रह जाएगा। इसीलिए वो उस आदमी के पास जाते हैं जिन्हें पीटर स्पाइडरमैन की सबसे अच्छी फोटोज दिया करता था और तभी वहां पर पीटर पाकर आ जाता है, लेकिन तभी ग्रीन गॉब्लिन पीटर को बेहोश कर देता है और वो उसे एक प्लेस पर ले आता है। गॉब्लिन उसे बताता है कि अगर हम दोनों एक साथ मिल जाएं तो हमें रोकने वाला कोई भी नहीं होगा, हमारी टीम सबसे पावरफुल टीम होगी। लेकिन ग्रीन गॉब्लिन की इस बात पर स्पाइडरमैन इनकार कर देता है। वो उसे बताता है कि मैं अपनी पावर्स का यूज लोगों की हेल्प करने के लिए करता हूँ, खुद के फायदे के लिए नहीं। इसके बाद गॉब्लिन वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जिसमें आग लगी होती है। तभी वहां पर स्पाइडरमैन आ जाता है और तभी हम वहां पर ग्रीन गॉब्लिन को देखते हैं जो कि
स्पाइडरमैन पर अपने वेपन से अटैक करने लगता है। पीटर उन वेपन से खुद को बचा रहा होता है, लेकिन उन्हीं में से एक वेपन से स्पाइडरमैन के हाथ पर कट लग जाता है, लेकिन पीटर किसी तरह वहां से निकल जाता है। इधर हम पीटर की आंट और उसके फ्रेंड हैरी और मैरी चैन को देखते हैं। उन्होंने डिनर में हैरी के डैड को भी इनवाइट किया होता है। जब सब लोग डिनर करने ही वाले होते हैं, तभी हैरी के डैड पीटर के हाथ पर एक कट देखते हैं, जो कि वैसा ही होता है जैसा कि स्पाइडरमैन के हाथ पर होता है। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, इसीलिए नॉर्मन वहां से निकल जाता है और बाद में वो ग्रीन गॉब्लिन बनकर पीटर की आंट पर अटैक कर देता है, जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पीटर को ये यकीन होता है कि उसकी आंट पर ग्रीन गॉब्लिन ने ही अटैक किया है। इस बात से पीटर को गॉब्लिन पर काफी गुस्सा आता है। इसके बाद गॉब्लिन मैरी चैन को पकड़ लेता है और साथ ही वो बच्चों से भरी एक क्रेन को भी पकड़ लेता है, लेकिन तभी उन्हें बचाने वहां पर पीटर आ जाता है और तभी गॉब्लिन पीटर के सामने दोनों को ही एक साथ छोड़ देता है। लेकिन स्पाइडरमैन अपने नेट का यूज कर मैरी चैन और उन बच्चों दोनों लोगों को बचा लेता है। इस बात से गॉब्लिन को पीटर पर काफी गुस्सा आता है और वो पीटर पर अटैक कर देता है। गॉब्लिन स्पाइडरमैन पर काफी अटैक करता है, जिससे पीटर काफी इंजर्ड हो जाता है, लेकिन बाद में पीटर अपनी पूरी पावर्स का यूज कर गॉब्लिन से लड़ने लगता है, जिस वजह से गॉब्लिन ये फाइट हारता हुआ नजर आ रहा होता है। इसीलिए वो स्पाइडरमैन के सामने अपना मास्क उतार देता है और वो उसे बातों में लगाकर उस पर अपने ग्लाइडर से अटैक करने वाला होता है, लेकिन इससे पहले ही पीटर वहां से हट जाता है, जिससे वो ग्लाइडर हैरी के डैड को लगता है और उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद पीटर हैरी के डैड की डेड बॉडी हैरी के घर पर ले आता है, जिस वजह से हैरी को लगता है कि उसके डैड की डेथ की वजह कोई और नहीं बल्कि स्पाइडरमैन है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।